सिद्ध बकुल मठ कहा जाता है। तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ हमारे संप्रदाय के महान आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर यहाँ निवास करते थे और यहाँ निवास करते हुए भगवान के नामों का सतत उच्चारण करते थे। तो ये हरिदास ठाकुर का भजन स्थली है, ये हरिदास ठाकुर का प्रयाण स्थली भी है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने इसी स्थान से इस जगत से प्रयाण किया था। तो अभी हरिदास ठाकुर के बारे में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से नामाचार्य हरिदास ठाकुर का यहाँ आगमन हुआ था और अपने भजन के प्रभाव से उन्होंने कैसे एक बकुल वृक्ष का भी उद्धार कर दिया नाम के प्रभाव से। इसलिए मैंने कहा था सार्वभौम भट्टाचार्य के वहां कि उन्होंने पूछा, साधना श्रेष्ठ सुनित हैलमान, भक्ति में सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, अंग क्या है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जब शिक्षा दी तो 64 अंगों का वर्णन आता है और उसमें भी 5 भक्ति के जो अंग हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक है साधु संग, दूसरा है नाम संकीर्तन, तीसरा है भागवत श्रवण, चौथा है श्रद्धा के साथ अर्चा विग्रह की सेवा करना और 5वां है मथुरावास, भगवान के धाम में जाकर निवास करना। महाप्रभु चैतन्य ने कहा कि इनका कोई अल्प मात्रा में भी किसी को संग प्राप्त हो जाता है तो उसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। भक्ति ना हम वैकुंठ जाने के लिए कर रहे हैं ना किसी अन्य कार्यों के लिए। केवल हमें क्या चाहिए? भगवान का प्रेम चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मुझे कोई जॉब दे दो। हम महाप्रभु कहते दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन, आप मुझे सर्वेंट बना लो अपना, लेकिन मुझे क्या चाहिए उसके बदले में? कृष्ण का प्रेम चाहिए। हाँ, तो यही कामना होनी चाहिए जन्मे जन्मे। हमें जन्मों जन्मों तक यही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भगवान का प्रेम चाहिए। तो भगवान के प्रेम में सब कुछ है। इसलिए सर्वोच्च सिद्धि है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और वो प्रेम प्राप्ति का सबसे सरल और सर्वोत्तम साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना। चैतन्य प्रभुपाद कहा करते थे, सिंपल एंड सबलाइम प्रोसेस, सरल और सर्वोत्तम विधि है कृष्ण नाम संकीर्तन। हाँ, ये ऐसी विधि है, नाम लेने से व्यक्ति धाम पहुंच सकता है। तो ऐसा नाम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। कई लोग हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का नाम आप में से पहली बार सुना है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन लगभग 540 साल पहले पश्चिम बंगाल मायापुर नवद्वीप में अवतरित हुए थे। क्योंकि कृष्ण ने भगवत गीता का मैसेज दे दिया और भगवान कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण ग्रहण करो, डरो मत, मैं तुम्हें सारे पापों से रक्षा करूंगा। तो लेकिन भगवान द्वापर युग के अंत में अपनी लीला खत्म करके गोलोक वृंदावन चले गए। भगवान ऐसा वेट कर रहे हैं, हाथ ऐसे लगा के, अरे कब आएंगे मेरे पास। देखो कोई भी नहीं आ रहा है भगवान के पास गोलोक वृंदावन धाम में। भगवान ने कहा, अरे मैंने तो इतना अच्छा प्रवचन दिया भगवत गीता का, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई वापस नहीं आ रहा है मेरे चरणों में। तो भगवान कहते, मैंने गलती कर दी, केवल प्रवचन दे दिया, अपने आचरण से करके नहीं सिखाया। हाँ, बोला लेकिन करा नहीं। हाँ, तो इसलिए वही कृष्ण कैसे आचरण करना है, कैसे भक्ति करनी है, उसको सिखाने के लिए 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए।
और आपने आचरी प्रभु सिखाए सबारे, आपने आचरण से चैतन्य महाप्रभु ने सबको भक्ति की शिक्षा दी, खुद नाम संकीर्तन किया, खुद भगवान के प्रति विरह या प्रेम का भाव प्रकट किया। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में अवतरित हुए तो अपने साथ क्या लेकर आए थे? वो नाम को लेके आए थे। और ये कौन सा नाम है? हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण नाम नहीं है। भगवान के असंख्य असंख्य करोड़ों करोड़ों अनगिनत नाम हैं। जैसे लहरें समंदर की आती हैं, आप उनको गिन नहीं सकते, उसी प्रकार से कृष्ण के नाम कोई सीमित नहीं है, असंख्य है। तो ऐसे असंख्य नामों में जो सबसे मुख्य और प्रमुख नाम है वो कृष्ण है। कौन सा नाम है? जोर से बोलिए, कृष्ण कृष्ण। हाँ, तो ये जो कृष्ण नाम है मुख्य है। हाँ, सारे नाम उसमें हैं या सारे नाम उससे बाहर उनमें से आते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु आए तो अपने साथ नाम को लेके आए। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु गोलोक वृंदावन से आए। इस वृंदावन आप जाते हो, इस वृंदावन को भौम वृंदावन कहते हैं जो इस भूतल पर है। और इससे परे एक वृंदावन है, हमें दृष्टिगोचर नहीं है। हाँ, उसको गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जहां कृष्ण अपने पार्षद आदियों के समेत निवास करते हैं। तो भगवान अपने साथ में एक नाम लेके आया। और कौन सा नाम लेके आए? यह हरे कृष्ण महामंत्र। तो कई सारे मंत्र हैं, लेकिन सबसे प्रमुख ये मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। और ऐसा ये जो नाम है ये प्रेम देने वाला है। कौन सा? क्या देने वाला है? हाँ, बाकी जितने नाम आदि है ना, बाकी मंत्र, वो आपको इस संसार से मुक्त करेंगे, वैकुंठ भेज देंगे। लेकिन एक में वो ऐसा मंत्र है जो कृष्ण का प्रेम प्रदान करेगा। और जिसने कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर दिया उसने कृष्ण को अपने वश में कर लिया। इसलिए यशोदा माता ने अपने प्रेम के रज्जू से, प्रेम की रस्सी से भगवान को क्या किया था? कार्तिक में बांध दिया था उखल से वहां गोकुल में, और कृष्ण बंध गए थे। इसलिए कोई और चाह नहीं होनी चाहिए, कोई अन्य डिजायर नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण का निर्मल जो प्रेम है मेरे हृदय में जागृत हो जाए। हाँ, जैसे इस संसार में प्रेम, हाँ, पति पत्नी का प्रेम है, किसी हमें घर के चम्मच से प्रेम हो जाता है, किसी पेड़ से प्रेम हो जाता है, किसी गांव से प्रेम हो जाता है। संसार की कितने जगहों में प्रेम होता है। वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? काम है। काम मीन्स जहां हमें भोग करने की इच्छा है वहां प्रेम खत्म हो जाता है। इस संसार में एक दूसरे को कहते आई लव यू, लेकिन वहां कोई लव नहीं है। जब तक एक दूसरे की इच्छा की पूर्ति करते रहेंगे तब तक आपस में ठीक ठाक संबंध है, अन्यथा दूर रहने लगते हैं, संबंध विच्छेद हो जाता है। तो इस संसार में प्रेम नाम की वस्तु ही नहीं है। शास्त्र कहते प्रेम की थोड़ी सी झलक इस संसार में है, और वो है एक माँ और पुत्र में जो प्रेम है ना, वही रियल और थोड़ी सी झलक है प्रेम की। अन्यथा दूसरा केवल झूठा दिखावा है। प्रेम नाम की कोई वस्तु इस संसार में नहीं है, और प्रेम है तो केवल भगवान के साथ वही प्रेम है। बाकी सारा काम है, भोग है, हाँ, प्रेम नहीं है, गलत शब्द का इस्तेमाल है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वो प्रेम देने के लिए आए, और उसी प्रेम को देने का माध्यम क्या था? यह हरे कृष्ण महामंत्र था। और यह हरे कृष्ण महामंत्र नाम के आचार्य बनाए। किसको बनाया? हरिदास ठाकुर को। क्या नाम था उनका? हरिदास ठाकुर, जिनका नाम लेने मात्र से कृष्ण का जप करने के लिए शक्ति आती है। भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के पूर्व हरिदास ठाकुर से याचना करते हैं कि हे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, आप कृपा कीजिए, मैं अभी 16 माला जप करने के लिए बैठा हूं। इसलिए बिडबैग जिसने जप माला उठा ली, वो भगवान के धाम चला गया। तो ऐसे हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य हैं, बल्कि वो कौन है?
अपने पूर्व जन्म में वो ब्रह्मा जी हैं। कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने द्वापर युग में भगवान के लीलाओं में गलती की थी। हाँ, भगवान को एक साधारण बालक समझा, अरे ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो गायों को चरा रहे हैं और यमुना के तट पर अपने मित्रों के संग छोटा सा बच्चा कुछ खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान के बछड़ों की क्या की थी, उन्होंने चोरी की थी। और बाद में उनको पता चला कि ये जो छोटा सा बालक ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये साक्षात परम भगवान है। और उनके चरणों में गिर पड़े। और जब ब्रह्मा जी को पता चला कि कलियुगा के शुरुआत में वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं, तो वही ब्रह्मा जी नवद्वीप मायापुर में तपस्या करने लगे। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, आप अभी लीला करने जा रहे हो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांगा के रूप में, तो मुझसे कोई अपराध नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए हे प्रभु, जब आप चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे तो उस लीला में मुझे एक नीच परिवार में जन्म दीजिए, एक मुस्लिम परिवार में मुझे जन्म दीजिए, लेकिन एक मुझे वर दीजिए कि मैं सतत आपके नामों का कीर्तन करता रहूं, मेरी जिह्वा, ये जिह्वा नाम का उच्चारण करती रहे। ऐसे कहा गया है उस व्यक्ति का जीवन धन्य है जिसकी जिह्वा सतत कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करती है। इसलिए जीव को दंडवत प्रणाम करना चाहिए कि हे मेरे जिह्वा, थोड़ा सा कृष्ण नाम का उच्चारण करो ना, बार बार तुम कुछ ना कुछ रसों का आस्वादन करने के लिए मुझे संसार में भ्रमण करा रही है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर महाप्रभु ने कृपा की और उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ। हाँ, और बाल्यकाल से ही उनका किसी अन्य चीज में अनुराग नहीं था, निरंतर हरि नाम लेते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 की शयने की भोजने की बा जागरने, सोते समय खाते समय जगे हुए हर समय नाम, नाममय जीवन होना चाहिए। तो ऐसा नाम किया करते थे। और हरिदास ठाकुर नवद्वीप में, उनके बारे में तो कितनी कथाएं हैं। हाँ, एक बार एक वेश्या उनकी परीक्षा करती है, हाँ परीक्षा लेती है, तो भी उसको वो शुद्ध भक्त बना देते हैं, नाम का व्रत अपना छोड़ते नहीं है। उसके पश्चात माया देवी साक्षात उनकी परीक्षा करती है। माया देवी कहती है कि मैंने सभी जीवों को मोहित कर लिया है, ब्रह्मा आदि सभी लोग, लेकिन एक ही तुम हो, नाम करते रहते हो। इसलिए माया देवी कौन है? पार्वती देवी है, दुर्गा देवी है। हरिदास ठाकुर के सामने गिड़गिड़ाती है और कहती है कि मेरे जो पति है शिव जी, उनसे मुझे राम नाम प्राप्त हुआ है। हे हरिदास ठाकुर, आप मुझे कृष्ण नाम की दीक्षा दीजिए। तो हरिदास ठाकुर उनको हरे कृष्ण महामंत्र दीक्षा देते। माया देवी प्रेम मांगे इथे के विस्मय, अरे माया देवी जिनसे प्रेम की याचना करती है, ऐसे हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, साधारण आचार्य नहीं है, उनमें कृष्ण देने का सामर्थ्य है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर जो सतत कृष्ण का नाम लेते थे, 192 माला करते थे, 192 राउंड्स जप करते थे, दिन में 22 घंटे जप करते थे। कितने घंटे? और हम कितने घंटे जप करते हैं? और दो, उसमें से 2 घंटे, 22 घंटे तो होता नहीं है। हाँ, तो कम से कम प्रभुपाद ने कहा 16 मालाओं का जप करना चाहिए। 16 मालाओं का जप का अर्थ होता है कि दिन में हम जितने श्वास लेते हैं उन श्वासों में कृष्ण का एक नाम उच्चारण हो जाता है। बल्कि प्रभुपाद ने कहा 16 माला ही क्यों, 16 करोड़ मालाओं का जप क्यों नहीं। हाँ, इसलिए हरि नाम हमेशा अधिक से अधिक लेना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे और चैतन्य महाप्रभु ने जब अपना दिव्य रूप दिखाया तो हरिदास ठाकुर को कहा कि कुछ मांगो। हरिदास ठाकुर कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या दीजिए, आपके भक्तों का जो उच्छिष्ट प्रसाद है ना वो मुझे मिले जीवन भर, अन्य किसी चीज की मैं कामना नहीं करता। ना मुझे इंद्र का राज्य चाहिए, ना स्वर्ग में जन्म चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए, मुझे तो बस वैष्णवों का संग दीजिए। हाँ,
तो ऐसे हरिदास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप मायापुर बंगाल से सन्यास लेकर यहाँ आ रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ये हरिदास ठाकुर गिड़गिड़ाने लगे कि हे प्रभु, आप जगन्नाथपुरी जा रहे हो, मैं यहाँ पीछे क्या करूंगा बंगाल में। महाप्रभु ने कहा भक्त लोग आएंगे यात्रा में, तब उनके साथ आ जाना। चैतन्य महाप्रभु पहले आ गए। उसके बाद लगभग 2 साल के बाद हरिदास ठाकुर जब भक्तों का पहला यात्रा का ग्रुप बंगाल से आया, और उन दिनों बंगाल से भक्त लोग यहाँ यात्रा के लिए आते तो 6 महीने इधर ही रहते थे। कितने महीने? आपको जाना है वापस दिल्ली? जाना है? शास्त्र कहते हैं जब धाम जाते हैं तो 1 वे टिकट बनाना चाहिए। जैसे धाम जाना है तो एक जाने वाला टिकट बनाना है, आने वाला टिकट, वापस जाने वाला टिकट नहीं बनाना है। इसलिए तो हम धाम जाना नहीं चाहते, वापस अपने जीवन में बने रहना चाहते हैं। तो हरिदास ठाकुर भक्तों के साथ आए। बंगाल के भक्त आते थे, 4 महीने 6 महीने यहाँ रहते थे। चैतन्य महाप्रभु के समय नाम संकीर्तन करते थे, दिन भर कथा श्रवण करते थे, हरि नाम का जप करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, समंदर में स्नान करते थे। 4-6 महीने यही कार्य है। हाँ, यही सबसे सुख किस चीज में है? हाँ, भक्तों के संग में। किस चीज में है? हाँ, भक्तों के संग में सबसे बड़ा सुख है। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? भक्तों के संगति से दूर हो जाना, ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है। हाँ, तो इसलिए जब हरिदास ठाकुर आए यहाँ, तो वो मुस्लिम परिवार में थे, से जन्मे थे। आपने आपको बहुत नीच अधम पतित मानते थे, लेकिन सारे वैष्णवों में वही श्रेष्ठ थे। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में इतना बड़ा स्थान था। उनको ये उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? नामाचार्य। कौन सी उपाधि? हाँ, नाम के जो आचार्य हैं। सोचिए कितनी बड़ी उपाधि है। तो ऐसे जब आए तो चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बैठे थे। जहाँ इससे पहले आपने जहाँ दर्शन किया वो स्थान का नाम गंभीरा है। चैतन्य महाप्रभु आए और लगभग 18 साल वहां रहे। और वो छोटा सा कमरा देखा ना वहाँ, महाप्रभु उतने छोटे से कमरे में 18 साल रहे हैं। हाँ, उसको गंभीरा कहा जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के प्रति जो विरह का भाव है वो ऐसा प्रकट किया है कि आज तक वो देखा नहीं गया। कृष्ण के लिए रात भर वो क्रंदन करते थे। और सारे दरवाजे, वो कितने 6-7 दरवाजे हुआ करते थे, और रात्रि में सारे बंद किया करते थे भक्त लोग। लेकिन सुबह देखते थे महाप्रभु गायब है उस अंदर से, हाँ, उस गंभीरा से। भक्त लोग ढूंढते थे तो जगन्नाथ मंदिर के सामने जो सिंह द्वार है, वहां कई गायें बैठा करती थी। उनके बीच में चैतन्य महाप्रभु पड़े होते थे, मूर्छित अवस्था में, कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना में, जिनके सारे जॉइंट्स ऐसे अलग हो जाते थे। जितने जॉइंट्स है ना हमारे उंगलियों में, बॉडी में, सारे अलग होते थे। हाँ, तो भक्त लोग ऐसी स्थिति देखकर, हाँ, तो महाप्रभु छोटा सा भी स्थान हो उसमें से निकलकर जगन्नाथ की ओर दौड़ पड़ते थे। इतना प्रेम था जगन्नाथ के लिए। और फिर भक्त लोग मूर्छित अवस्था में थे, मानो एक बैग पड़ा है, कैसे उसको उठाएंगे? तो सब लोग महाप्रभु के कान में जाकर जोर से बोलते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जोर से हरे हरे राम राम हरे। चैतन्य महाप्रभु की मूर्छित अवस्था वापस आती थी और उन्होंने कहा आपने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? मैं तो कृष्ण की लीलाओं में मग्न था। तो वहाँ कई सारी घटनाएं हुई हैं। हाँ, वो गंभीरा वो स्थान है। हाँ, तो ये जो स्थान है, जब पहली बार हरिदास ठाकुर बंगाल से आए अपने कई सारे भक्तों के समय, तो चैतन्य महाप्रभु सबसे मिले, कौन कौन आया है यहाँ? उन्होंने पूछा हरिदास ठाकुर आए हैं क्या? तो भक्तों ने कहा देखिए प्रभु, दूर जो वो रास्ता है ना, उस समय तो ये सब खाली था, कोई घर थे नहीं। हाँ, सारा पेड़ पौधे ये सब था। तो कहा देखिए दूर वो जो मेन रोड है, ग्रैंड रोड, जहाँ हम रहते, बड़ा बड़ा दांड कहते हैं, जहाँ से जगन्नाथ की रथ यात्रा जाती है। कहा कि देखिए प्रभु, वो दूर से आपको दंडवत लगाए हुए हैं, कई लंबे ऐसा दंडवत करके महाप्रभु को गिरे हुए थे। महाप्रभु ने कहा हरिदास। महाप्रभु दौड़े और हरिदास का आलिंगन किया। वो कहते कि मुझे छुइए मत, मैं पतित आधम तुच्छ व्यक्ति हूँ, नीच व्यक्ति हूँ,
मेरा स्पर्श मत कीजिए, इतनी विनम्रता थी। महाप्रभु ने कहा, अरे तुम्हारे जैसे भक्त का स्पर्श करना कितना बड़ा सौभाग्य है। अब मैं पावन हो जाऊंगा। स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं, मैं पावन हो जाऊंगा। ऐसा तो तुम जैसा भक्त हो जिसके जीवा पर हरे कृष्ण महामंत्र सदैव है। जिस व्यक्ति के जीवा पर भगवान का नाम नाचता है, उस व्यक्ति ने संसार के सारे नदियों में स्नान कर लिया है, करोड़ों अरबों रुपए उसने दान कर लिए हैं, जितने भी यज्ञ हैं सब कुछ कर लिया है, और कुछ संसार में करने का बचा नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवा पर क्या नाचता है, कृष्ण का नाम डांस करता है। इतना महिमा है। हाँ, तो ऐसे हरिदास ठाकुर को यहाँ लाते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं, मुझे किसी एक जगह स्थान दे दीजिए, वहां पड़े रहकर मैं अपना हरि नाम लेता रहूंगा, मुझे अन्य किसी चीज की चिंता नहीं है। क्योंकि उनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं था, क्योंकि हिंदूज आर अलाउड, वहां लिखा हुआ है अभी भी। हाँ, तो हरिदास ठाकुर को कहा, चैतन्य महाप्रभु वहां रहते थे, ये गार्डन था। हरिदास ठाकुर को कहा, देखिए इधर एक पेड़ है, इस पेड़ के नीचे आप रहो। हरिदास ठाकुर महाप्रभु ने यहाँ कहा, पेड़ के नीचे रहो। हरिदास ठाकुर यहाँ पेड़ के नीचे रहे, एक छोटा सा कुटिया बनाकर, और यहाँ सतत नाम संकीर्तन करते रहे। महाप्रभु ने कहा, आपको भोजन की चिंता नहीं करनी है, मैं स्वयं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करूंगा। और तुम यहाँ से भगवान का जो नील चक्र है, जगन्नाथ का मंदिर का चक्र है ना, उसको नील चक्र कहा जाता है, जिस उसका दर्शन करते रहो। नील चक्र को देखा तो आपने जगन्नाथ को देख लिया। जितना दौड़ भाग के जगन्नाथ का दर्शन करते हो, जो लाभ हमें प्राप्त होता है, वो लाभ हमें प्राप्त होता है केवल नील चक्र का दर्शन करने मात्र से। सेम लाभ प्राप्त होता है। तो हरिदास ठाकुर कभी मंदिर के अंदर गए नहीं, यहाँ से ही नील चक्र का दर्शन करते थे, नाम लेते थे। और देखिए, भगवान उनके लिए रोज प्रसाद लेके आते थे। भगवान गीता में कहते हैं ना, अनन्यः चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। हाँ, जो अनन्य भावना से मेरा भजन करता है, योगक्षेम वहां में हम, उसकी जो आवश्यकता है मैं पूर्ति करता हूँ, और उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, भगवान कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सुबह उठते थे, समंदर स्नान करते थे, जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, जगन्नाथ का दर्शन करते थे, और पुजारीगण उनको बहुत प्रसाद देते थे। और वो सारा प्रसाद लाकर स्वयं महाप्रभु, वही जगन्नाथ है। हाँ, जय कृष्ण सेई गौर सेई जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु ही जगन्नाथ है। हाँ, जैसे हमने षडभुज रूप का वहां दर्शन किया था, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ हरिदास ठाकुर को प्रसाद देते थे। हरिदास ठाकुर बहुत गदगद होते थे। प्रतिदिन ऐसे हुआ। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक को भेजा यहाँ, जिनका नाम गोविंद था, वो प्रसाद लेके आया। तो हरिदास ठाकुर ऐसे पीठ के बल पर लेटे हुए हैं, हाँ, जैसे आप लेटते हो ना पीठ डालकर, तो वहाँ ऐसे नाम ले रहे हैं। हाँ, तो गोविंद आया, उन्होंने प्रसाद लेके आया, तो उन्होंने कहा, मुझे अभी प्रसाद नहीं मैं ग्रहण कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी जो नाम है, जप है, वो पूरा नहीं हुआ है। हरिदास ठाकुर तब प्रसाद ग्रहण करते थे जब जप क्या हो जाता था, पूरा। आज भी इस्कॉन के कई भक्त हैं, 16 माला जब तक नहीं हो तब तक कुछ खाते नहीं हैं। पहले भगवान का नाम जप करते, सुबह उठकर 16 मालाओं का जप करते, वही है जीवन का धन। जब मृत्यु होगी, जितने हमने गहने आभूषण अंगूठिया क्या क्या डाला है शरीर पर, बच्चे मृत्यु के उसमें रखेंगे ना, हमें सारा पहले निकाल लेंगे, लड़ाई करेंगे कि ये सारा सोना हमें दे दो, उनको जाने दो अकेले। जीवन भर इतना फर्नीचर इकट्ठा करते हैं, मृत्यु में कौन सा फर्नीचर होता है आखिरी में? बाम्बू होता है ना, दो बाम्बू और छोटे छोटे लकड़ियां, बस वही हमारा परमानेंट फर्नीचर है। जीवन की यही सत्यता है। जाएगा क्या साथ में? जाएगा क्या? जितना आप नाम उच्चारण करोगे, जितना आप अपने कानों से कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन श्रवण करोगे, और जो भी आप भगवान आदि की सेवा करते हो, वही आपका धन है, खजाना है, वही आपकी प्रॉपर्टी है जो आपके साथ जाएगी। अन्यथा ये सारे संबंध, जैसे मृत्यु होती है संबंध सारे टूट जाते, जीवित होते हुए संबंध टूटते हैं।
हाँ, कहते आज तुम हमारे माता पिता नहीं हो, आज से तुम भाई भाई नहीं हो, इस संसार के संबंध अशाश्वत है। तो हरिदास ठाकुर कहने लगे कि मैंने अभी अपना माला जप नहीं पूरा किया है, मैं अभी भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी प्रसाद लाए हो। तो हरिदास ठाकुर प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रसाद का आदर सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे और गोविंद जाकर महाप्रभु को कहता है कि हरिदास ठाकुर का शरीर शायद अस्वस्थ है। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत आते हैं दूसरे दिन प्रसाद लेके, हरिदास ठाकुर को कहते, हरिदास हरिदास क्या हुआ है? वो कहते कि हे प्रभु मैं बीमार हूं। क्या बीमारी है तुम्हारी? मेरा शरीर ठीक है लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है। मेरी बीमारी क्या है कि मेरी जो माला की संख्या है जबकि वो पूरी नहीं हो रही है। प्रभुपाद वहां तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के कि जिस भक्त की 16 माला जब पूरा नहीं होता उसका आध्यात्मिक जीवन डिजीज कंडीशन में है, मतलब बीमार अवस्था में है। वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से क्या है? बीमार है, जिसकी 16 माला प्रतिदिन पूरी नहीं होती है। तो ऐसे जब महाप्रभु को बोला तो महाप्रभु ने कहा, हरिदास तुम जैसे भक्त सिद्ध पुरुष हो, तुम्हारा रोम रोम कृष्ण का नाम उच्चारण करता है। हाँ, 24 घंटे से अधिक तुम नाम करते हो, तो तुम्हें कोई ऐसे माला लेकर आवश्यकता नहीं है। कई बार लोग कहते माला की क्या आवश्यकता है? माला की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हाँ, माला पर नाम लेना चाहिए। माला ये भगवान के साथ मानो हमारा संबंध है। हाँ, तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु, क्योंकि हरिदास ठाकुर को एक आभास हो गया था कि चैतन्य महाप्रभु जल्द ही इस संसार से अप्रकट होने वाले हैं, और महाप्रभु अप्रकट होंगे तो मेरा जीवन में कैसे धारण करूंगा, मैं रह नहीं सकता। तो इसलिए जो हरिदास ठाकुर है उन्होंने कहा, हे प्रभु आप इस जगत से जाने से पहले मैं अपना शरीर रखना चाहता हूं यहाँ। और कैसे रखना चाहता हूं? तो जैसे बोला ना हरिदास ठाकुर ने, मैं अपना शरीर रखना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं, चैतन्य महाप्रभु की आंखों में आंसू आ गए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण ने आप जैसे सुंदर भक्त का संग मुझे दिया था और आप यहाँ दूर हो जाओगे तो मैं कैसे आप यहाँ रहूंगा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा। हरिदास ठाकुर बहुत विनम्र थे, उन्होंने कहा कि हे चैतन्य महाप्रभु, आपके पास तो बड़े बड़े भक्त हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी सेवाएं की है, सब कुछ किया है, शिरो रत्न है। मेरे जैसा एक छोटा सा भक्त चला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? हरिदास ठाकुर ने कहा, पिप्पिलिका मतलब एक चींटी मर जाती है, जैसे हम बैठे हैं 10-20 चींटियां तो चली गई होंगी, धाम चली गई होगी, तो हमें कोई फर्क पड़ रहा है? हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं वो चींटी के समान हूं। कोई चींटी मर जाती है तो किसको क्या फर्क पड़ता है? तो उन्होंने कहा, मैं बहुत तुच्छ हूं, लेकिन हे प्रभु आप कृपा कीजिए कि मैं ये शरीर को छोड़ना चाहता हूं। और कैसे छोड़ना चाहता हूं? हरिदास ठाकुर वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। तो जहां हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस प्रकार से अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं कि मैं शरीर छोड़ते समय आपके जो 2 चरण कमल है उनको अपने वक्षस्थल में रखना चाहता हूं, और अपने आंखों से आपका मुख कमल देखना चाहता हूं मृत्यु के समय, और अपने जीवा से बोलना चाहता हूं, श्री कृष्ण चैतन्य, 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 श्री कृष्ण चैतन्य। जोर से बोलिए, श्री कृष्ण चैतन्य, जोर से, श्री कृष्ण चैतन्य, और जोर से, श्री कृष्ण चैतन्य। हाँ, इसको कहते हैं डेथ प्लान। हमें भी अपना क्या बनाना चाहिए? डेथ प्लान बनाना चाहिए। जैसे भीष्म का डेथ प्लान था, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, भीष्म ने भगवान को देखते हुए देह त्यागा था। तो हरिदास ठाकुर का डेथ प्लान था कि हे प्रभु, मैं जब शरीर छोड़ूंगा आपको उपस्थित होना होगा चैतन्य महाप्रभु, और आपके दोनों चरणों को पकड़ के मैं अपने वक्षस्थल में रखूंगा
ये जो आंखें हैं ना उससे आपका मुख देखूंगा और जीवा से श्री कृष्ण चैतन्य बोलते हुए इस शरीर को त्याग दूंगा। महाप्रभु बहुत उन्होंने कहा कि कृष्ण निश्चित रूप से आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। ऐसी इच्छाएं होनी चाहिए। मरना तो हम सबको है कि नहीं है? हम जीवित रहने के लिए आए हैं क्या इस संसार में? कोई ऐसा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा है कि अभी तक जीवित है करोड़ों सालों से? नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, सब ने जन्म लिया है, उसको मरना निश्चित है, लेकिन बीच में क्या उसने भगवान की सेवा की है वो महत्वपूर्ण है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर ने जब बोला तो दूसरे दिन अगले दिन चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों को लेके आ गए। हाँ, वक्रेश्वर पंडित है आदि जितने जितने भक्तों को लाए और चैतन्य महाप्रभु यही स्थान जहां बैठे हो, भक्तों ने यहाँ इतना उदंड कीर्तन किया, बहुत जोर जोर से कीर्तन किया, नाचे, और बीच में हरिदास ठाकुर लेटे हुए थे, चैतन्य महाप्रभु वहां बैठे हुए थे। जोर जोर से कीर्तन की ध्वनि हो रही थी, भक्त लोग हाथ ऊपर करते हुए नृत्य कर रहे थे, गर्जना हो रही थी, नाम के ध्वनि से सब वातावरण कंपायमान हो रहा था, मानो ध्वनि कंप हो रहा है। और उस समय हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु उनके सामने बैठे थे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को लिया और अपने वक्षस्थल में रखा और आपने दोनों आंखों से भगवान के मुख को दर्शन किया और करते करते नाम उच्चारण किया, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। ऐसे उच्चारण करते हुए हरिदास ठाकुर ने अपना यहाँ देह त्यागा। तो नाम लेंगे तो भगवान कहते हैं मैं स्मरण कराऊंगा। जिम्मेदारी कौन लेते हैं? हमारी कृष्ण लेते हैं। हाँ, यदि जीवन भर आप भगवान का नाम जप करते हो, भगवान कहते हैं अरे कभी कभी हो सकता है कि भक्त जीवन भर नाम लेता है, वृद्धावस्था के कारण मृत्यु के समय शरीर खराब होता है, बीमारियां, असंख्य बीमारियां प्रवेश करती है, उस समय वो अपने शरीर मुख आदि से ना भी बोल पाए, तो भगवान हमारे मन और हृदय में प्रवेश करके हमें स्मरण कराते हैं। भगवान कहते मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं कि जिसने नाम लिया जीवन भर और वो मेरा स्मरण ना कर पाए, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए प्रत्येक दिन। रात को सोते समय यही प्रार्थना करना चाहिए, कृष्णा आप शक्ति दो, कल सुबह उठकर मुझे आपके नामों का जप करना है, और जल्दी उठने का प्रयास करें। पहले प्लान बनाए मुझे सुबह क्या काम करने हैं, कैसे मैं टाइम निकालूं जप करने के लिए, ये सब प्लान करते रहे। भगवान हमें शक्ति और बुद्धि देंगे, ददामि बुद्धि योगम तम, तो ऐसे भगवान बुद्धि देते हैं। तो हरिदास ठाकुर का देह जब त्यागा तो सबको भीष्म का स्मरण हो उठा, क्योंकि भीष्म ने भी ऐसे देह त्यागा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सारे वो शरशैया पर बाणों के लेटे हुए थे और उन्होंने स्तुति की थी, और भगवान उनके सामने आकर कृष्ण खड़े हो गए थे, उनको देखते हुए भीष्म ने देह त्यागा था। उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर ने किया तो सबको भीष्म का यहाँ स्मरण हुआ। फिर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के देह को अपने हाथ से उठाया और भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करने लगे। महाप्रभु हरिदास ठाकुर के देह को लेकर नाचने लगे, यहाँ जोर जोर से नृत्य करने लगे। और हरिदास ठाकुर का देह, उन्होंने कहा भक्त का देह साधारण नहीं होता है। जिस प्रकार से गंगा पवित्र होती है उसी प्रकार से वैष्णवों का देह शरीर भी जगत को पावन करने वाला है। महाप्रभु ने नृत्य किया, फिर एक बड़ा सा पालकी बनाया और उस पालकी में विराजमान किया हरिदास ठाकुर को। असंख्य भक्त यहाँ से निकल पड़े समंदर की ओर, और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को समंदर में स्नान कराया, और महाप्रभु ने कहा ये समंदर अभी साधारण समंदर नहीं रहा है जगन्नाथपुरी का, ये महातीर्थ हो गया है। क्या हो गया है?
महातीर्थ, इसलिए समंदर में किसी भी जगह स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां स्नान करने से भगवान के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है, तो उनमें से ये जगन्नाथपुरी का है स्थान जहां स्नान करना आवश्यक है। तो हरिदास ठाकुर के देह को स्नान कराया, महाप्रभु ने कहा भी ये महातीर्थ हैल, और फिर समंदर के किनारे एक जगह समाधि उनको दी गई, जिसमें जगन्नाथ ने के जो वस्त्र है, जगन्नाथ जो जो भगवान सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सारे महाप्रसादी वस्तुएं उनके साथ डाली गई। हरिदास ठाकुर को समाधि दी, चबूतरा ऊपर बनाया, महाप्रभु ने परिक्रमा की और चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए जगन्नाथ मंदिर में गए और अपना ऊपर का जो वस्त्र है उत्तरिया उसको निकाला, और जितनी वहां महाप्रसाद की दुकानें हैं उन सबको कहा कि आज हरिदास ठाकुर का विजय उत्सव है। कौन सा उत्सव है? विजय उत्सव। मृत्यु पर विजय प्राप्त करके भगवान के धाम गए, भगवान का नाम उच्चारण करके। असली विजय जीवन में यही है। क्या है? मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, और वो प्राप्त होती है जब आप भगवान का भजन भक्ति करते हो, नाम करते हो, नाम का आश्रय लेते हो। तो ऐसे हरिदास ठाकुर के लिए महाप्रभु अपने कपड़े में प्रसाद इकट्ठा कर रहे थे। स्वरूप दामोदर आदि जो भक्त थे उन्होंने कहा प्रभु आप रुक जाइए, मैं भक्तों को सेवा में लगाता हूं। तो इतने सारे बड़े बड़े कंटेनर, टोकरियां भर भर के प्रसाद लाया गया यहाँ, और महाप्रभु ने सारे भक्तों को बिठा दिया और जगन्नाथ का प्रसाद सबको अपने हाथ से बांटने लगे। चैतन्य महाप्रभु का हाइट 7 फीट से अधिक था, इतने, और अजानुलंबित भुजो, उनकी भुजाएं घुटने तक थी। साक्षात परम भगवान है। महाप्रभु का हाथ में इतना आता था प्रसाद, ऐसा बांटते थे हाथ से, मानो 5 या 10 लोग खाए हुए एक ही व्यक्ति के पत्तल में प्रसाद होता था। इतना सबको सर्व किया, और महाप्रभु ने कहा कि सब हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव का महाप्रसाद ग्रहण कीजिए और सब हरिदास ठाकुर का गुणगान कीजिए। जय जय हरिदास, जय जय हरिदास, बोलिए। महाप्रभु ने सबसे बुलाया कि जय जय हरिदास, कि हरिदास ठाकुर की जय हो, और फिर सब भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रभु ने कहा जिस व्यक्ति ने इस हरिदास ठाकुर के प्रयाण की ये जो लीला है उसमें भाग लिया है, जिस व्यक्ति ने नर्तन किया है, जिस व्यक्ति ने हरिदास ठाकुर की महिमा को सुना है, क्योंकि जैसे हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु यहाँ खड़े हो गए और हरिदास ठाकुर के ऊपर महाप्रभु ने लंबा सा प्रवचन किया। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख प्रकट हो गए थे। मानो इतना कुछ गुणगान कर रहे थे, इतना बोल रहे थे हरिदास ठाकुर की महिमा में कि मानो चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख प्रकट हो गए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये शिक्षा है कि भक्तों का गुणगान करने में आलसी नहीं होना चाहिए। भक्तों की क्या करनी चाहिए? अपनी जीवा से प्रशंसा करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, दोष नहीं देखने चाहिए। दोष देखने चाहिए खुद में, निंदा खुद की करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सन्यासी हो या जदी, जय निंदा करे, सन्यासी होकर भी दूसरे भक्त की निंदा करता है वो नरकगामी होगा, उसको मैं अपने धाम में नहीं ले जाऊंगा, ऐसे सन्यासी को भी मैं नरक में भेज दूंगा। महाप्रभु प्रेम नहीं रखते ऐसे व्यक्ति से जो वैष्णवों की निंदा करता है, भक्तों की निंदा आदि करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत गुणगान किया। महाप्रभु ने कहा जिसने भी जो भी यहाँ उपस्थित रहा, जिसने भी नृत्य किया, हरिदास ठाकुर की महिमा का श्रवण किया, हरिदास ठाकुर के विजय उत्सव में प्रसाद ग्रहण किया, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। और आप सब भी उसके अधिकारी हो कि इस स्थान में बैठकर आप सबने क्या किया है? हरिदास ठाकुर की महिमा को श्रवण किया है। तो आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो लाभ उस समय उपस्थित भक्तों को प्राप्त हुआ था। तो इसी कारण से ऐसे हरिदास ठाकुर ने यहाँ देह त्यागा
और उनका ये भजन स्थली है। हरिदास ठाकुर यहाँ निरंतर नाम लेते थे। आपको जप करने की इच्छा है, बढ़ाना है, तो हरिदास ठाकुर से प्रतिदिन उनका नाम उच्चारण कीजिए। हाँ, जय हरिदास ठाकुर की जय। हरि नाम जप करने से पहले आप जब एक बार तो कम से कम बोला करिए हरिदास ठाकुर की जय। तो जय क्यों बोलवाते हैं हमसे? हम प्रेम ध्वनि देते हैं ना मंदिरों में, इसकी जय उसकी जय सबकी जय जय करते रहते हैं, क्योंकि जय करने मात्र से हमारी जो इंद्रियां है, मन आदि है, हाँ, जय बोलने से उस पर विजय प्राप्त होती है, बल प्राप्त होता है। इसलिए जय बोलने में आलसी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हरिदास ठाकुर आप प्रकट हो गए। उसके पश्चात ये मठ सिद्ध बकुल मठ, हाँ, वैष्णव यहाँ सेवा करने लगे। हरिदास ठाकुर के विग्रह की स्थापना हुई और एक समय आया रथ यात्रा का। हाँ, क्योंकि एक बार क्या हुआ, यहाँ जो वृक्ष दिख रहा है ये बकुल वृक्ष है, तो इस स्थान का नाम सिद्ध बकुल मठ है। हाँ, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु सुबह जगन्नाथ का दर्शन करने गए। दातुन कराया जाता है, भगवान जब उठते हैं ना सुबह सुबह, उनको पहले दातुन कराते हैं, फिर स्नान कराते हैं, वस्त्र अलंकार धारण कराते हैं, भोग लगाते हैं। तो दातुन एक कुंभाटुया नामक एक वृक्ष का दातुन उनको दिया जाता है जगन्नाथ को। तो 2 दातुन रखते हैं, लेकिन क्या हो गया, एक दातुन जब लगाना था, दातुन करना था, तो वो दातुन गायब हो गया। तो जल्दबाजी में और एक भक्त ने वहां बकुल वृक्ष का दातुन रख दिया। तो जब भगवान का दंत धावन या दंत वो दातुन की सेवा हो गई, तो पुजारी ने वो दातुन लाकर चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह गए थे दर्शन के लिए, तो वो दातुन चैतन्य महाप्रभु को दिया। चैतन्य महाप्रभु प्रसाद और दातुन लेकर यहाँ आए हरिदास ठाकुर के पास, उनको प्रसाद दिया और जो दातुन था उसको यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जमीन में ऐसे डाल दिया। तो तुरंत ऐसे वृक्ष हो गया उसका, बकुल वृक्ष महाप्रभु ने रखा हुआ है, बनाया हुआ है या उसको बोया है, और बकुल वृक्ष हो गया। इतना सुंदर बड़ा बकुल वृक्ष विशाल, जिसके नीचे बैठकर हरिदास ठाकुर जप करते थे। और हरिदास ठाकुर अप्रकट होने के बाद भी इतना विरह उस बकुल वृक्ष को हुआ कि बकुल वृक्ष की जब छाल गिरी भी, तो हर छाल के अंदर बकुल वृक्ष के ऊपर हरे कृष्ण महामंत्र अंकित था। हरि नाम अपने आप प्रकट हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके नीचे कौन जप कर रहे थे? हरिदास ठाकुर। एक भक्त जप करता है, उसका प्रभाव, महाप्रभु ने कहा उच्च स्वर से जप करने से क्या हो गया होगा, पशु पक्षी वृक्ष आदि सबको लाभ मिलता है। तो ऐसे ये सिद्ध बकुल है। तो जब रथ को वहां निर्माण हो रहा था, तो देखा एक लकड़ी कम पड़ रही थी, किसी कारण से टूट गई थी। तो राजा के जो कर्मचारी थे वो आसपास कोई बड़ा वृक्ष ढूंढ रहे थे, आ गए, देखा ये बड़कुल वृक्ष है। यहाँ के भक्तों ने कहा अरे ये चैतन्य महाप्रभु ने लगाया हुआ है, हाँ, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन राज कर्मचारी माने नहीं, वो तोड़ने के लिए तैयार हो गए। भक्तों ने सोचा चलो अभी जगन्नाथ की इच्छा, जगन्नाथ जी चाहिए, ये भी अपने सेवा में लगाना चाहते हैं रथ के लिए। तो वो देख के गए, वो राजा के लोग कहा सुबह आते हैं इसको तोड़ने के लिए। जैसे वो सुबह आए तो ये जो वृक्ष है अपने आप रात्रि में अंदर से खोखला हो गया। और जब उन्होंने देखा अरे तो पूरी तरह से खोखला होके इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, राज कर्मचारी चले गए। तो ये और जब खोखला हुआ ऐसे गिरा था, तो उसके सब जगह कृष्ण कृष्ण नाम उस पर अंकित हो गए थे। इसी कारण से ये बकुल वृक्ष भी सिद्धि को प्राप्त किया, इसलिए उसको सिद्ध बकुल कहा जाता है। तो यही स्थान है जहां एक वृक्ष के योनि में जन्म लिया हुआ ये जो वृक्ष है या वृक्ष योनि है, ये भी भगवान का नाम प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत को चली गई है। तो इसलिए भक्तगण यहाँ वृक्ष को अपना सर लगाते हैं और उसी की शाखाएं आगे चलकर बाद में आए। और आप देखेंगे वो पुरातन जो वृक्ष है ना, 500 साल पुराना, उसके अभी भी अवशेष अंदर है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए हैं, हरिदास ठाकुर है। तो आप वृक्ष का स्पर्श कीजिए, आलिंगन कीजिए, उसको सर माथा लगाइए और कहिए कि अरे आप वृक्ष योनि में जन्म लेके भी धन्य हो गए, मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ ही जा रहा है इस संसार के तापों में। उनको प्रार्थना कीजिए कि मेरे हृदय में भी कृष्ण नाम
अंकित हो जाए। जैसे राम के वहां पत्थरों में भी भगवान नाम लिखा गया था। तो प्रार्थना करेंगे तो उनकी कृपा से हमारा ये जो पत्थर रूपी हृदय है वो कोमल हो सकता है और उसमें हरे कृष्ण महामंत्र प्रकट हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ आपने जो दर्शन किया वो हरिदास ठाकुर के विग्रह है। और आप यहाँ सिद्ध बकुल का दर्शन कीजिए और फिर लेफ्ट में जाएंगे तो वहाँ नरसिम्हा देव भी हैं, चैतन्य महाप्रभु आदि हैं, उनका दर्शन कीजिए और फिर हम आगे निकलेंगे। और एक चीज जो हम गए थे वहाँ, इससे पहले वाला जो दर्शन था गंभीरा में, जो राधा कृष्ण थे उनका नाम श्री राधा कांत था। राधा कांत चैतन्य महाप्रभु के समय वो विग्रह थे। वो विग्रह जगन्नाथपुरी के राजा पुरुषोत्तम देव साउथ इंडिया से कांचीपुरम से लेके आए थे। और जो वो गंभीरा स्थान है, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर यहाँ आए तो यहाँ भक्तों ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु को रहने का ऐसा स्थान होना चाहिए जो जगन्नाथ मंदिर से ज्यादा दूर भी ना हो और ज्यादा नजदीक भी ना हो और एकांत में हो, ज्यादा कोई डिस्टर्ब ना करे। तो राजा के जो गुरु थे काशी मिश्र उनका नाम था, कुल गुरु, उन्होंने कहा मेरा घर है। तो वो भगवान चैतन्य की सेवा में लगाते थे। विशाल घर था, राजा के गुरु थे तो कई सारे कमरे थे, बड़ा विशाल घर था। वो सारा घर उन्होंने भगवान चैतन्य को पूरी की पूरी दिया रहने के लिए। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ, कई सारे सन्यासियों के साथ, भक्तों के साथ वहां रहे और सदैव भगवान के लिए विरह को प्रकट किया। तो ऐसा ये वो गंभीरा स्थान है और ये सिद्ध बकुल है। हरे कृष्णा।